बहुत पहले की बात है। किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था चिंटू, जो बहुत ही सुंदर था। सबसे अजीब वाली बात ये थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में चिंटू पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही चिंटू पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने चिंटू पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। चिंटू जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद चिंटू को देखकर शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ चिंटू को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। ये सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही चिंटू को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बातें बताई। राजा ने आदेश दिया कि चिंटू को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा से कहा कि आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है कि क्या कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे, इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दे। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दिया। चिंटू उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। ये देखते ही राजा ने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक चिंटू पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते चिंटू कह गया, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ एक ही जगह हैं। कहानी से सीख, कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।